ज्ञापन, निगम के बाहर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात। श्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य का हुआ पंचामृत अभिषेक। और मुस्लिम भाइयों ने रमजान महीने में रखा पहला रोजा। और अब खबरें विस्तार से। बजाज नगर इलाके में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में एक महिला के कत्ल से सनसनी फैल गई। मौत के घाट उतारी गई महिला रिटायर्ड आईएएस अफसर के बंगले पर घरेलू नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस अब इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी शख्स तक पहुंचने में जुट गई है। कमरे में जगह जगह खून के निशान, मातम का माहौल और मौके पर पुलिस कर्मियों का जमावड़ा तस्वीरें बताने के लिए काफी थी। यहाँ जरूर किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल बजाज नगर इलाके में महावीर नगर के 6 नंबर बंगले में हुआ है। कत्ल की ये एक सनसनीखेज वारदात भी और कहीं न कहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के बंगले पर अंजाम दी गई है। इस बंगले के पीछे वाले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर पर रहने वाली 40 साल की साधना दास का किसी ने बेहद बेरहमी से कत्ल करके उसे मौत के घाट उतार डाला। साधना इस बंगले में पिछले करीब 9 साल से घरेलू नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। रविवार सुबह जब काफी देर तक साधना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो बंगले में रहने वाले सदस्य उसे देखने के लिए उसके क्वार्टर पर गए, लेकिन जब उसके कमरे का नजारा उन्होंने देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। खून से लथपथ साधना मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। कत्ल के इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही बंगले पर सुधन के परिचितों और पुलिस कर्मियों को जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मौके के हालातों और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर पुलिस इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। ये जो मृतका है इनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। इनके साथ देर रात और आज अर्ली मॉर्निंग के बीच में किसी परिचित का इसमें एंट्री हुई है इनके कमरे में, और जैसे कि हालात मिले हैं तो परिचित की एंट्री के बाद इनका कुछ समय बीता है आपस में, और उसके बाद इनका गला घोट के तकिए के साथ इनकी मृत्यु कारक की गई है। चोट के निशान है। अभी जो प्रथम दृष्टया एफएसएल टीम ने हमारे साथ हमने देखा है मौका, चोट के निश्चित निशान है और स्मोदरिंग जो है, मोड ऑफ डेथ जो है स्मोदरिंग है। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम 24 घंटे में हमें प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हमें इसमें और डिटेल्स मिलेंगी। म्यूचुअल है या रेप है या है भी कि नहीं है, बॉडी के सिर्फ प्रेजेंस या कपड़ों की हालात से अभी हम बहुत क्लियर नहीं बता सकते। कत्ल क्यों, किसने और किस मकसद से किया, ये तो तफ्तीश में निकलने के वाले नतीजों से ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे किसी परिचित की ही करतूत मानकर चल रही है। साथ ही मृतका और कमरे के हालातों को देखकर पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि इस अज्ञात आरोपी ने साधना से जिस्माना संबंध बनाने की भी कोशिश की थी। फुटेज ले रहे हैं, फुटेज और आसपास के और पड़ोसी ब्लॉक्स में जो काम चल रहा है आगे पीछे, यहीं के नहीं आसपास की गलियों के भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया होगा, तो वो तो अब हमारी एसओपी के हिसाब से हम सारी डिटेल्स देना शुरू करेंगे और उम्मीद है कुछ ना कुछ उसमें क्लू मिलना चाहिए। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और कोई अगर अनजाना आदमी आए तो आदमी चिल्लाता है, कुछ बताता है। इनके पास फ़ोन भी था। ये नीचे वालों के यहाँ 9 साल से रह रही हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आसपास आप देख रहे हैं कहीं भी, और इन्हीं के निचले फ्लोर में एक और कपल रहता है जो यहीं काम भी करते हैं, तो किसी भी तरह का इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं शो किया है, तो इस मन से कुछ फ्रेंडली एंट्री। पुलिस को कत्ल की इस कहानी को सुलझाने में यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद मिल सकती थी, लेकिन कैमरे की फुटेज खंगालने पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में रिटायर्ड आईएएस अफसर के बंगले में हुए कत्ल के इस राज को पुलिस कब तक खोल पाती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुधन के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत की असल वजह पर पर्दा उठ सकेगा। इस बीच साधना के कत्ल की खबर से उसके परिवार में मातम का माहौल है। नगर की ओर से राजधानी में कोचिंग इंस्टीट्यूट सील किए जाने के विरोध में कोचिंग संचालकों ने सोमवार को नगर निगम में पहुंचकर निगम के सीईओ एलसी असवाल को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संचालकों का कहना था कि इस सीलिंग की कार्रवाई से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। उन्होंने सुरक्षा मापदंडों को भी मानते हुए कहा है कि काफी जगह पर सुरक्षा मापदंड नहीं है, जिस
इसकी वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। संचालकों के विरोध के चलते सोमवार को सुबह ही पुलिस का भारी संख्या में जाब्ता नगर निगम पहुंचा और निगम को छावनी बना लिया, लेकिन करीब 3 संचालक निगम पहुंचकर सीईओ को ज्ञापन दिया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। इधर निगम सीईओ एलसी असवाल ने कहा है कि कोचिंग संचालकों ने कोचिंग के बेसमेंट में सैकड़ों की तादाद में बच्चों को बैठा लेते हैं और उसका गेट एक ही होने की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है और सीज किए गए संस्थान सुरक्षा के मापदंड पूरा नहीं कर रही और सुरक्षा के मापदंड सबसे पहले जरूरी है। अगर सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हैं तो आगे की कार्रवाई करेंगे। आज संचालक मिलकर गए थे और सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक कोचिंग संस्थान में आग लग जाने से उसके बेसमेंट में करीब 150 लड़के लड़कियां फंस गए थे। उसको पुलिस व फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जालियां तोड़कर निकाला था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद में निगम ने यह सीलिंग की कार्रवाई की थी। और राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगभग 1 लाख लोग रोजगार में है जयपुर में और 5 लाख विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व हैं और इस कार्रवाई से 5 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। तो हम सीईओ साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीलिंग की कार्रवाई को रोका जाए और आगे से सीलिंग कार्रवाई नहीं की जाए। जो भी सुरक्षा मानक हैं, हम अपने एसोसिएशन के सभी सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पूरा उनको मानक को पूरा करें, जिससे कि किसी नुकसान होने की संभावना नहीं रहे और यही में हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियाँ काफ़ी दिनों चली आ रही है और जितना जयपुर का एरिया है उसमें ये मान लीजिए कि अगर एक कॉमर्शियल एरिया है ही नहीं, दूसरी चीज 95% एक्टिविटीज रेजिडेंशियल एरिया में चल रही है। तो अगर इनको सबको हटाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर बाद में जयपुर में बचेगा क्या। और शिक्षा है तो शिक्षा को व्यवसाय नहीं माना जाना चाहिए। शिक्षा देना एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षा से बच्चों का भविष्य डेवलप होता है। जो मोदी जी की जो थीम है नेशनल थीम की, नेशनल अपन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, तो हम तो इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ के और अच्छी अच्छी पोस्टों पे कार्यरत हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। चाहते हैं कि इस एक जेडीए के भी लॉ में डिफाइन होता है कि कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी है। उसमें एग्जैक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट कमर्शियल में भी नहीं आता है। उसको ये शिक्षा में भी आ सकता है और कमर्शियल भी आ सकता है। तो ये सोचना है कि हम यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम यहाँ शिक्षा बेच रहे हैं, तभी ये प्योर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। गाइडलाइन नहीं बनी हुई। आप चाहते हैं कि एक गाइडलाइन बने और एक बिल्कुल हर चीज का नीतिगत तरीके से काम हो, ना कि नीजर्क रिएक्शंस हो। मेजर्स अपनाएंगे ना, जो सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेंगे, जो बच्चों के आने और जाने का अलग अलग निकास का रास्ता कर लेंगे और सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेंगे, तो उस पर हम विचार कर लेंगे। और ये जो कार्रवाई की है, ये जो आपको पता है जो हादसा हुआ था उसके चक्कर में सभी को आश्वस्त किया है कि भाई भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखो और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, इस पर आप अलर्ट होके और आगे बढ़ो। आषाढ़ शुक्ल तृतीय पुष्प नक्षत्र में शहर के प्रमुख आराध्य गणेश जी मोती डूंगरी मंदिर में महंत कैलाश के सानिध्य में गणेश जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। इस बार पुष्य नक्षत्र 2 दिन रहने से शहर के मंदिरों में 2 दिन आयोजन होंगे। मोती डूंगरी में यह आयोजन सोमवार को किया गया। सुबह 11:30 तक पुष्य नक्षत्र का योग रहने से भक्तों ने गणेश जी के दर्शनों का लाभ लिया। गणेश जी का दूध, दही, घी, भूरा, शहद, गुलाब जल, केवड़ा जल, गुलाब इत्र से अभिषेक किया गया। सुबह 8 बजे अभिषेक के बाद प्रथम पूज्य को नवीन पोशाक धारण करवाई गई। गणपति जी के श्रृंगार के बाद विशेष पूजन हुआ। शाम को फूलों के बंगले में विराजमान कर सिंदूर से गणेश जी को चोला अर्पण किया गया। भक्तों में रक्षा सूत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश की मनुहार की गई। भक्तों ने गणेश जी के अष्टोत्तर नामावली, गणेश चालीसा, गणपति स्तोत्र पाठों से आराधना की और सुख समृद्धि की कामना से ध्रुवा, हल्दी, पुष्प मालाएं, भेंट और भाव और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में मोदक अर्पण किए। इस दौरान गणपति के भक्तों ने गणेश जी महाराज के जयकारों से मंदिरों को गुंजायमान कर दिया। से जो अथर्वशीष कहलाता है उससे भगवान का अभिषेक हुआ
अथर्वशीष रक्षा कवच बनाता है। उसके रक्षा सूत्र सभी भक्तजन जो यहाँ पधारते हैं उनको रक्षा सूत्र हल्दी का प्रसाद बांटा जाता है। आज का विशेष महत्व रक्षा कवच को सुनना और रक्षा कवच को पहनना। जय जगन्नाथ। बरकतों का महीना रमजान सोमवार से शुरू हुआ। रोजेदारों ने रमजान का पहला रोजा रखा। रमजान के पाक महीने में रोजेदार 1 माह तक रोजा रखेंगे व मस्जिदों में इबादत का दौर चलेगा। रमजान का आगाज होने के साथ ही मस्जिदों में पहली तरावी कुरान पाक सुनाया गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की। पूरे दिन इबादत और शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा इफ्तार किया। पूरे दिन इबादत और शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा इफ्तार किया। यह सिलसिला 1 माह तक जारी रहेगा। पहले रोजे में 7:28 तक इफ्तार होगा। रोजेदार 1 माह तक रोजे रखकर पूरा समय इबादत में गुजारेंगे। मुस्लिम घरों में छोटे बच्चे भी रोजे रखेंगे। माह रमजान में रोजेदारों को पहली सहरी और इफ्तार का इंतजार रहेगा। इस बीच जगह जगह इफ्तार दावतों का दौर चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात है और आज से तरावियों की नमाज जो है वो शुरू होगी और इंशाअल्लाह पूरे 30 दिन रोज़ों का एहतमाम होगा, जिसमें 5 नमाजें हैं, रात भर तिलावत है कुरान की। और ये सब्र का महीना है। इसमें अल्लाह ताला इंसान को सब्र देता है। इस गर्मी के मौसम के अंदर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग सभी रोज़ों का बड़ा एहतमाम करते हैं। रात भर तिलावतों का दौर चलता है। यहाँ जामा मस्जिद के अंदर तरावी के बाद 1 घंटे कुरान जो पढ़ा गया है उसको समझाया जाता है कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। ये पवित्र महीना है, पाक महीना है और इसका तमाम मुसलमान बहुत एहतराम और अदब करते हैं। रातों को इबादत करते हैं, जागते हैं और दिन के अंदर अपना कारोबार भी करते हैं और कोई खाना पीना या किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे रोज़े के अंदर कोई फ़र्क महसूस हो। रोज़ा इंसान को सब्र देता है और सब्री ही ज़रूरी है। हम सुबह 4 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक का टाइम है जिसमें हम बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। उससे पहले हम खा सकते हैं। इसमें बस ये इत्माम होता है कि आदमी अपनी ज़बान का, आँखों का रोज़ा यही नहीं होता कि आदमी खाए पिए नहीं, हर चीज़ का रोज़ा होता है, आँखों का भी होता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। झूठ बोलने से ही रोज़ा टूट जाएगा। झगड़ा करने से, लड़ाई करने से, इन सब चीज़ से बचने का नाम रोज़ा है। अपनी बुराई को मानने का नाम रोज़ा है। रोज़ा इस मारे आता है कि आदमी की 1 महीने की ट्रेनिंग है कि आप कैसे रहेंगे समाज के अंदर, ये सिखाया जाता है। मानसरोवर थाना इलाके में मान्यावास में स्थित इंजीनियर कॉलोनी में बीती रात को एक मकान में रखे गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट हो गया था। सिलेंडर विस्फोट के साथ उछलता हुआ 5 मकानों को नुकसान पहुंचाता हुआ सड़क पर जा गिरा। इससे 5 मकानों की दीवारों पर दरारें आई हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग जैसे दहशत में आ गए और अपने मकानों से बाहर निकल गए। लेकिन इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा अगर दिन में होता तो ये जनहानि हो सकती थी। पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। सब यहाँ पर किराएदार रहते हैं अशोक जानकी के मकान में, तो रात को कोई सिलेंडर वगैरह भर रहे थे गुब्बारा फुलाने के लिए। उस समय इनसे कुछ गलती हुई है, उससे सिलेंडर फटा है और फटने के बाद ही चारों तरफ इसने नुकसान किया है। आपने कंप्लेन कराई? कंप्लेंट पुलिस आ गई थी, रात को फ़ोन कर दिया था। पहले तो क्या है, एक आध बार मकान मालिक से कहा था इन लोगों के मामले में कि भाई इसको ज़रा थोड़ा सा आप ये गैस वगैरह काम करते हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। विश्व शांति एवं जन कल्याण की मंगल कामना के साथ श्री श्याम महायज्ञ का कार्यक्रम यज्ञाचार्य व अन्य विद्वानों के सानिध्य में विधि विधान से संपन्न हुआ। 11 कुंडीय विराट श्री श्याम महायज्ञ का आयोजन श्री श्याम मित्र मंडल सोडाला की ओर से श्याम प्रभु के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के तहत रविवार को संपन्न हुआ। महायज्ञ में 3 परियों में जोड़ों ने 11 कुंडों पर 1.25 करोड़ महामंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः के महामंत्रों की आहुतियां दी। सर्वोषधि एवं घी से प्रज्वलित अग्नि के साथ यज्ञ वेदी को समर्पित की। 1.25 करोड़ आहुतियों के लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत सभी यज्ञ वेदियों पर पूर्णाहुतियां दी गई।
श्याम बाबा की विशेष पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने यज्ञ मंडप की वेदियों के दर्शन कर परिक्रमा की। आयोजन में हाथोज धाम के महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज सहित अनेक संत महंतों ने शिरकत की। धरती के भगवान के रूप में माने जाने वाले डॉक्टर्स हमेशा मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं और इस छवि को भी निरंतर बरकरार रखते हुए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर्स डे भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर बीसी राय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। उनकी याद में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। डॉक्टर बीसी राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस बार रविवार को डॉक्टर्स डे प्रदेश भर में करीब 4000 से 5000 यूनिट रक्तदान किया है। इस बार रविवार को डॉक्टर्स ने प्रदेश भर में करीब 4000 से 5000 यूनिट रक्तदान किया है और पूरे देश में करीब 50,000 यूनिट रक्तदान किया है। डॉक्टर एएस अग्रवाल ने कहा है कि गर्मी में रक्त की कमी रहती है तथा रक्त कम देते हैं, इसलिए डॉक्टर ने रक्तदान किया है और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर बीसी राय जो कि इसी रोज पैदा हुए थे अपने 1 जुलाई 1882 को और वो इसी रोज उनकी डेथ हुई थी 1 जुलाई 1962 को। और वो ऐसे थे जो कि वो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे, जो कि पूरे राष्ट्र के अंदर डॉक्टरों की शीर्ष संस्था है। उसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वो पश्चिमी बंगाल के 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला और ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कि एक डॉक्टरी पेशा चुनकर और उसकी पूरी की पूरी किस तरीके से एक चिकित्सक को होना चाहिए वो एक मॉडल के रूप के अंदर हम सबके हैं। इधर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश भर के चिकित्सकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पीड़ित मानव की सेवा में जुटे डॉक्टर्स मरीजों के लिए भगवान का रूप होते हैं। इस छवि को निरंतर पूरी गरिमा और विश्वास के साथ उज्जवल बनाए रखने की आवश्यकता है। इधर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन जयपुर में भारत रत्न एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर बीसी राय को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर ईश मुंजाल ने बताया कि 1 जुलाई को डॉक्टर बीसी राय की जयंती एवं पुण्यतिथि दोनों ही इस दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जल्दी जल्दी नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। आईएएस अफसर के घर घरेलू नौकरानी का कत्ल, पुलिस जुटी जांच में। नौकरानी अपने क्वार्टर में मिली थी मृत। इंस्टीट्यूट संचालकों ने निगम सीईओ को सौंपा ज्ञापन, निगम के बाहर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात। श्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य का हुआ पंचामृत अभिषेक। और मुस्लिम भाइयों ने रमजान महीने में रखा पहला रोजा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।